हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कंप्यूटर नेटवर्क। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है? तो शिक्षकों के लिए आईसीटी का जो यूज़ है उसी के अंतर्गत ये टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका उपयोग अनुपयोग क्या है। ठीक है, टाइप्स इसके पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से केबल या किसी अन्य माध्यम से जोड़ते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी भी दो कंप्यूटर को या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से या तो केबल के माध्यम से जोड़ दें, ठीक है, या किसी अन्य माध्यम से जोड़ दें तो उसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दो अलग अलग स्थानों पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ क्यों किया जाता है? तो दो अलग अलग स्थानों पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिसमें हम किसकी सहायता लेते हैं? तो केबल की, टेलीफोन की, लाइन की, उपग्रह की। ठीक है, ये प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ते हैं। ठीक है, यह नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके उपयोग और अनुपयोग देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो पहला उपयोग है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। नेटवर्क से जुड़े अलग अलग कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान से सहायता मिलती है। ठीक है, जब हम दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं? सूचनाओं को भेज सकते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे। ठीक है, तो पहला तो सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। दूसरा है संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करना। नेटवर्क प्रणाली ने दूरियां मिटाकर संप्रेषण प्रक्रिया को सरल बना दिया है। कहीं भी बैठकर इसके माध्यम से संदेश को किसी को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो नेटवर्क के माध्यम से हम घर बैठे किसी को भी संदेश भेज सकते हैं, चाहे ईमेल के माध्यम से भेज दें, चाहे व्हाट्सअप के माध्यम से भेज दें। ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से भेज दें। ये सारे सब कुछ नेटवर्क ही है। ठीक है, नेटवर्क का ही यूज़ है यहाँ पर। तो संप्रेषण सुविधाएं या कम्युनिकेशन की जो सर्विसेज होती हैं वो काफ़ी आसान हो गई हैं। तीसरा है केंद्रीय सूचना भंडार से लाभान्वित होना। ठीक है, अभी केंद्रीय सूचना भंडार क्या है? आजकल अधिकांश व्यापारी या उद्योगपति अपनी समस्त जानकारी कंप्यूटर में रखते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, कंप्यूटर एक स्टोर का काम करता है। तो जितने भी डेटा होता है वो हम सब कुछ कंप्यूटर में ही स्टोर रखते हैं। या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े होते हैं जो भी उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं। तो अगर ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं किसी बिजनेस से तो उसमें भी नेटवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन कोई भी काम होगा तो नेटवर्क तो ज़रूरी है। ठीक है, तो नेटवर्क प्रणाली ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, जब भी उन्हें ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की तो नेटवर्क प्रणाली जो होती है वो उन्हें वांछित सूचना उपलब्ध कराती है। अगर मान लीजिए किसी ऑनलाइन किसी वर्क में वो लगे हुए हैं तो उन्हें सूचना चाहिए तो कौन भेज सकता है? तो नेटवर्क के माध्यम से उन्हें आसानी से सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक बाड़ेज। इलेक्ट्रॉनिक बाड़ेज से मतलब है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होने लग गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये भी सब नेटवर्क के माध्यम से ही चल रही हैं। फाइलें आसानी से उपयोगकर्ताओं के बीच साझा कर पाना, कि जिसे ज़रूरत है फाइलों का हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क के माध्यम से। फिर कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, आरटीजीएस है, निफ्टी है। ठीक है, मतलब जो भी मतलब रुपए ट्रांसफ़र वगैरह करने का जो भी जिस सिस्टम है वो भी नेटवर्क पर ही डिपेंड होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो हम जानते हैं कि कई मशीनें होती हैं जो नेटवर्क के माध्यम से ही चलती हैं, उसमें कोडिंग डिकोडिंग कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, सब कुछ कंप्यूटर पर ही डिपेंड करता है, कंप्यूटर नेटवर्क पे। फिर है मनोरंजन उद्योग। अब देख रहे हैं कि मूवीज़ वगैरह जो हम देखते हैं ऑनलाइन वगैरह, ठीक है, ऑनलाइन जो मूवीज़ चल रही हैं या दिखाई जाती हैं, ठीक है, तो वो भी उसमें भी सब कुछ नेटवर्क का ही खेल है। ठीक है, नेटवर्क की मदद से ही सब कुछ चलता है। फिर सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सोशल मीडिया में भी नेटवर्क का ही यूज़ है। तो आप नेटवर्क के कितने यूज़ हैं, उपयोग हैं, अनुपयोग हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए नेटवर्क के उपयोग और अनुपयोग। अब हम पार्ट्स ऑफ नेटवर्क देख लेते हैं कि नेटवर्क के कौन कौन से मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो पहला होता है सर्वर। सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ता को विभिन्न सुविधाएं जैसे कि फाइलों को प्रिंट करना, शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान डेटा भेजना आदि होता है। ठीक है, तो सर्वर हम किसे कहते हैं? तो सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जिसमें उपयोगकर्ता क्या करता है? विभिन्न सुविधाएं का यूज़ करता है, जैसे फाइलों को प्रिंट करना, शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान डेटा भेजना, ये सारी चीज़ें सर्वर के द्वारा होती हैं। अब दूसरा होता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या है कि सर्वर के द्वारा जिस कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं वह प्राप्तकर्ता ही क्लाइंट कहलाता है। मतलब सर्वर के द्वारा हम किसी को सूचनाएं जो भेज रहे हैं, ठीक है, जैसे वो सूचनाएं चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? क्लाइंट कहलाएगा। ठीक है, तो सर्वर का यूज़ क्या है? तो सर्वर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किसी को फाइलों को प्रिंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान डेटा भेज रहे हैं। तो जैसे हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे वो डेटा चाहिए, वो रिसीवर कहलाता है या प्राप्तकर्ता कहलाता है। तो उसी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? क्लाइंट कहेंगे। ठीक है, जिसे उस डेटा की ज़रूरत है। तो इसे वर्क स्टेशन भी कहा जाता है, ये भी चीज़ याद रखना। रूटर्स किसे कहते हैं? ठीक है, राउटर का नाम हमने बहुत सुना होगा।
तो यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर नेटवर्कों को भेजता है। ठीक है, अब डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क को कौन भेजता है? तो जो रूटर होते हैं यही क्या करते हैं, डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क तक भेजते हैं। राउटर दो या दो से अधिक नेटवर्कों के बीच जंक्शन की तरह कार्य करते हैं। जैसे ट्रेन देखी आपने कि एक ही स्टेशन पर जब कभी कई सारी ट्रेनें आसपास क्रॉस करती हैं तो उसे जंक्शन कह देते हैं। तो वैसे ही है कि राउटर दो या दो से अधिक नेटवर्कों के बीच जंक्शन की तरह कार्य करता है ताकि उनके बीच डेटा के पैकेट इधर उधर हो सकें। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे स्थान भेजने का कार्य होता है रूटर्स का या राउटर्स का। ठीक है, तो राउटर्स क्या है? यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर नेटवर्कों तक भेजता है। राउटर दो या दो से अधिक नेटवर्कों के बीच किसका कार्य करता है? तो जंक्शन का कार्य करता है ताकि उनके बीच जो डाटा के पैकेट हैं वो इधर उधर हो सके। तो तीन चीज़ें हो गई पार्ट जो हैं इसके नेटवर्क के। पहला सर्वर। सर्वर किसको कहते हैं? तो नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ता को विभिन्न सुविधाएं प्रदान कराता है, जैसे फाइलों को प्रिंट करना, शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान डेटा भेजना। क्लाइंट क्या है कि जो व्यक्ति उन चीज़ों को यूज़ करता है, ठीक है, सर्वर के द्वारा कंप्यूटर को जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं तो वह प्राप्तकर्ता कहलाता है या क्लाइंट कहलाता है। ठीक है, इसे वर्क स्टेशन भी कहते हैं। यही उन सारी चीज़ों को यूज़ करता है, इसी के लिए डेटा भेजा जाता है। और राउटर से एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क को भेजता है। ठीक है, और राउटर दो या दो से अधिक नेटवर्कों के बीच जंक्शन का कार्य करता है ताकि उनके बीच जो डेटा के पैकेट हैं वो इधर उधर जा सकें। अब हम नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं। तो नेटवर्क तीन प्रकार का होता है, लैन, मैन, बैन। ठीक है, वैसे और भी इसके पार्ट डिवाइड किए गए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से नेटवर्क को तीन ही प्रकार में बांटा गया है, लैन, मैन और बैन। तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और बैन का है वाइड एरिया नेटवर्क। फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, फिर से हमें पढ़नी है। ठीक है, एक छोटे से छोटा नेटवर्क एक कमरे से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो छोटे से छोटे कमरे में भी आप क्या कर सकते हैं, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, उनके बीच जो सूचना है उनका आदान प्रदान कर सकते हैं, और छोटे कमरे से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ये नेटवर्क जो है। तो सबसे पहले लैन के बारे में पढ़ लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। यह वह नेटवर्क है जो एक छोटे से एरिया में सीमित होता है। यह नेटवर्क एक छोटे से ऑफिस या फिर स्कूल में बनाया जा सकता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक ही जगह कनेक्ट करने वाले नेटवर्क को लैन कहते हैं। ठीक है, तो लैन किसे कहते हैं? तो लैन वह नेटवर्क है, एक छोटे से एरिया में जो भी नेटवर्क सीमित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में कोई लगा है या आपके ऑफिस में, कई सारे आपने देखा होगा कि जो ऑफिस वगैरह में होते हैं तो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनका डेटा जो होता है एक दूसरे में ट्रांसफर होता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे एरिया में जब कोई नेटवर्क लगाया जाता है तो लैन का कार्य कर रहा होता है। ठीक है, लैन लगा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क लगा होता है। ठीक है, उसी नेटवर्क का यूज़ होता है। ठीक है, या तो किसी स्कूल में लगा होगा, स्कूल में आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती हैं उसमें लैन ही लगा होता है। ठीक है, और क्या ऑफिस वगैरह जो होते हैं उसमें भी लैन का यूज़ हो रहा होता है। तो वह नेटवर्क है जो एक छोटे से एरिया में सीमित होता है। यह नेटवर्क एक छोटे से ऑफिस या फिर स्कूल में बनाया जा सकता है। इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक ही जगह कनेक्ट करने वाले नेटवर्क को हम लैन कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक ही स्थान पर कनेक्ट किया जाए किसी नेटवर्क के द्वारा तो उसे हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह वह नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी लैन मिलकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। इनका एरिया जो होता है वो 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर कर लेता है ये लगभग। ठीक है, तो जो मैन होगा वो क्या होगा, लैन से बड़ा होगा। ठीक है, कई सारी लैन मिलकर एक मैन बनाते हैं, ये कह सकते हैं आप कि यह वह नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क मिलकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। और इनका जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, मतलब एक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट या दो डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आपस में मिले होते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा इनका एरिया हो सकता है। और फिर आता है लास्ट में आपका वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि सबसे बड़ा होता है। यह वह नेटवर्क है जो कि भौगोलिक दृष्टि से पूरी पृथ्वी पर स्थित होता है। इससे एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेशन आसानी से हो सकता है। इसका एरिया सीमित नहीं होता, मतलब पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो नेटवर्क फैला हुआ है उसे हम कहते हैं वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से मतलब है जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली है, आपका कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, इनमें जो नेटवर्क फैला हुआ है उसे हम मैन कहेंगे। ठीक है, लैन किसे कह सकते हैं, छोटे से कस्बे में या छोटे से स्कूल वगैरह में, ऑफिस वगैरह में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो लैन का ही यूज़ होता है। ठीक है, उससे जुड़ी होती चीज़ें। मैन में बड़े बड़े शहर आ जाते हैं और वैन में क्या पूरा देश आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा तीनों के बीच में डिफरेंस, ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेटवर्क इंपॉर्टेंट है चैप्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।